आप सभी को मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 की भर्ती आपने देखा था। पात्रता परीक्षा जो होने वाली थी वर्ग 2 की और वर्ग 3 की भी आ चुकी है। क्या है पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इसकी योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, क्या कुछ इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है और आपकी जो पात्रता परीक्षा ये रहेगी तो आप लोग के लिए एक अच्छा मौका फिर से है पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए। गवर्नमेंट लगातार जो है आपके नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी कर रही है। हालांकि ये मात्र एक पात्रता परीक्षा है, चयन परीक्षा के लिए आपको अलग से बैठना पड़ेगा, ठीक है, जैसा कि गजट नोटिफिकेशन में दिया गया था। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के नए आपका जो नियम आ चुके हैं, ठीक है, कि आपकी पात्रता परीक्षा तो आजीवन रहेगी। तो जो भी विद्यार्थी पहले बैठ चुके हैं उनके लिए तो नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल जो आपके प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक होते थे, जैसे कि आपके खेल के हुए, नृत्य के हुए, संगीत के हुए, उनसे संबंधित भी इसमें पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पास आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक और यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन के लिए पात्रता परीक्षा 2023 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका दी हुई है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा, उसके बाद अपना फॉर्म फिल करिएगा, जिससे आपको आगे कोई भी समस्याएं ना हो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि शैक्षणिक योग्यता को लेकर बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो इसको बढ़िया पढ़ के आप फिल करिएगा। ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ और इसका एक कंप्लीट वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तो इसको देखिए, आप लोग ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की आपकी तिथि रहेगी 30 जनवरी से आपकी 13 फरवरी तक। यहाँ पास बस यही है कि इस साल आपके लगातार एग्ज़ाम है, बहुत सारी परीक्षाएं हैं और यहाँ पास आप देख सकते हैं आपकी परीक्षा भी दी गई है 25 अप्रैल 2023 से ये प्रारंभ की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पास आप देख लीजिए, ये पूरी शिफ्ट वाइज इसमें एग्ज़ाम होंगे, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। अभ्यर्थियों के आधार पंजीयन अनिवार्य रहेगा। फिर आगे बढ़ें अगर, तो यहाँ पास आपको सारी चीज़ें देखने मिलेगी, नियम पुस्तिका वगैरह क्या दी गई है इसमें। जैसे माध्यमिक शिक्षक जो आपके विषय शिक्षक होते हैं, इसको पद कोड 1 दिया गया है। पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम क्या दिए गए ये भी देख लीजिए आप लोग। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता देखिए, संबंधित विषय में स्नातक उपाधि होना चाहिए एवं प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अथवा संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय आपका स्नातक बीएड होना चाहिए, ये इसमें बोला गया है। संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि। इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि यानी कि बीएड। और ये तमाम आप यहाँ पास देख सकते हैं कि यहाँ पास एजुकेशन जो दिया गया है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिससे यहाँ पास आपका कोई भी समस्या ना क्रिएट हो और इसको आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ दिया है संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में, यहाँ पास दिया गया है संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से 2वीं श्रेणी में शास्त्री उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगा। इसके अतिरिक्त बीएड, डीएड, डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए यहाँ पास आपके न्यूनतम अंकों की बात की गई है 50% सभी कैटेगरी के लिए। और जो आपके जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से जो कमजोर ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए 50%, बाकी जो अन्य बचेंगे उनको यहाँ पर 60% रखा गया है। इतने मार्क्स आपको लाना पड़ेंगे। आगे देख लीजिए और इसमें क्या क्या दिया है। और माध्यमिक शिक्षा का यहाँ पास वेतनमान आपको पता ही है 32,800 का बेसिक पे होता है, महंगाई भत्ते के साथ होता है। एक अच्छा यहाँ पास सैलरी रहती है जब भी आगे आपको चयन परीक्षा अगर आप पास कर लेते हैं तो। अब चूँकि सिलेबस बदल गया है, यहाँ पास देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। 150 प्रश्नों का ये होगा प्रश्न पत्र आपका। अवधि होगी आपकी 2.5 घंटे की। यहाँ पूरा सिलेबस दिया है कि समान हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगी, समान ज्ञान समसामयिकी रहेगा, शिक्षा शास्त्र रहेगा। ये कंप्लीट आपका 30 नंबर का होगा और 120 आपके जो बहुविकल्पी होंगे, जिसमें 7 विषय इसमें नीचे दिए गए हैं। इन विषय से आपका एग्जाम होने वाला है। तो देख लीजिए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के एग्ज़ाम रहेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सभी के आप जो है बहुत अच्छे से इसका जो नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, उसके बाद इसको फॉर्म फिल करिएगा। सिलेबस को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको जो है आप लोग रीड करेंगे अच्छे से। तैयारी आप स्टार्ट करते रहिए। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सिर्फ ये पात्रता परीक्षा है, आगे आपको चयन परीक्षा भी देना पड़ेगी और उसके लिए मशक्क़त तो करनी पड़ेगी एमपी में बिना आंदोलन के। तो यहाँ पास जॉब मिलने से रही, आप लोग भी देख रहे हैं, इसलिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़ाई के साथ साथ आंदोलन भी करना पड़ेगा समय समय पर, तब जाकर आपको यहाँ सरकारी जॉब मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए ये पूरा सिलेबस दिया हुआ था। अब यहाँ पास देखिए माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए भी यहाँ पास आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या दी गई है, बीपीएड मांगा गया है या बीपीई मांगा गया है। आपका 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पास देखिए सारा कुछ दिया गया है।
और इसी प्रकार से आप लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका सिलेबस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आपका सिलेबस है और 120 यहाँ पर MCQ आपकी शारीरिक शिक्षा से आएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हिंदी और संस्कृत में से एक आपको लेना है और दूसरी आपकी लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश की। बाल विकास शिक्षा शास्त्र आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका रहेगा कितना, 15 MCQ आएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये भी परीक्षा हो जाएगी लगभग। ये भी आपकी 150 MCQ की देखने मिलेगी। नीचे यहाँ सिलेबस इसका दिया हुआ है। अगर आप खेल के अध्यापक बनना चाहते हैं तो माध्यमिक शिक्षक संगीत दिया गया है। इसमें आप देखिए यहाँ सिलेबस दिया है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से बी म्यूज़िक, एम म्यूज़िक विद कोविड रन और बी म्यूज़िक के समकक्ष। और वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा थी वो 2020 में हुई थी। 2020 का ही नोटिफिकेशन माना जाएगा। और अभी एग्ज़ाम आपके जो हुए थे, लगातार अभी प्रक्रिया जो चल रही है, अब उसमें जितने लोग भी अभ्यर्थी पास रहेंगे वो भी आगे आने वाले समय में जब भी भर्तियाँ होंगी तो इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। अभी यहाँ पास ये देखना है कि जो आपका प्राथमिक वर्ग 3 है, ये स्पेशल जो आपके वर्ग के जो टीचर बनना चाहते हैं, जिसमें आपका खेल, नृत्य और संगीत रहेगा, उसमें एजुकेशन जिनके पास ये है तो वो यहाँ पास फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पास प्राथमिक शिक्षा खेल का भी दिया गया है। तो ये आप लोग देख लीजिए यहाँ पास क्या क्या इसमें एजुकेशन मांगा है। अगर आपके पास ये वाला एजुकेशन है तो ज़रूर आप इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आप भाग ले सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका भी 25,300 प्लस महंगाई भत्ता दिया गया है। आगे भी इसी प्रकार से आपका एक और पद मिलेगा। तो सभी अलग अलग इन्होंने बांट दिए हैं, कोड वाइज मांग जो इन्होंने पदों की बात कर दी है वो कोड की बात कर दी है कि गायन वादन में आपके पास क्या होना चाहिए। तो इसको आप देख लीजिए। तो ये एक पूरा सिलेबस भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर। और जो भी आपके डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आने वाले समय में उस पर जो वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा।